पहले श्लोक से पाठ। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम्। ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से करते हैं। मंगलाचरण में भी सबसे पहले सरस्वती की वाणी की वंदना की, क्योंकि आगे ग्रंथ की रचना उस सरस्वती की कृपा से ही करनी है, तो उसी की वंदना पहले। जब वाणी की कृपा हो और वो सशक्त हो तो फिर आगे भगवान की गुण गाथा गाई जाए। इसलिए पहले सरस्वती जी की वंदना और फिर दूसरे गणेश जी की वंदना। गणेश जी की जो ज्ञान निधान है और मंगल करने वाले हैं, उनकी वंदना उसके बाद। आप वंदना करते हैं भवानी और शंकर, पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करते हैं। ये इन्हीं से, भवानी शंकर से ही उत्पन्न गणेश जी हैं। तो जो ज्ञान है और जो मंगल है, ये सद्गुण है, ये तो हुए गणेश जी। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे प्राप्त ये होते हैं, तो उनका फिर और आगे स्रोत खोजते हैं, पता लगाते हैं, तो फिर श्रद्धा और विश्वास तक पहुँचते हैं। श्रद्धा, अब यहाँ इस श्लोक में जो वंदना है वो श्रद्धा और विश्वास की वंदना है कि वंदना पार्वती जी और शंकर जी की है। इसमें वैसे तो लगता ये है कि शंकर पार्वती जी की वंदना होनी चाहिए, वही देवता हैं, लेकिन वंदना तो कर दी श्रद्धा और विश्वास की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। श्रद्धा और विश्वास ही रूप हैं दोनों। अब या तो ये कहें कि श्रद्धा और विश्वास की हम वंदना करते हैं जो स्वयं ही शंकर और पार्वती हैं। ये भी कह सकते हैं कि शंकर जी जो है वो हो विश्वास स्वरूप हैं और पार्वती जी जो है वो हो श्रद्धा स्वरूपा हैं। इसलिए हम उनको इन रूपों में वंदना करते हैं। हम शंकर पार्वती जी की वंदना करते हैं, लेकिन ये समझ करके ये श्रद्धा स्वरूप और विश्वास स्वरूप है। पार्वती जी में श्रद्धा विशेष है, शंकर जी में विश्वास की प्रबलता है। आगे कथा जब आती है, सती की कथा विस्तार से वर्णन होगी। वहाँ सती ने शरीर छोड़ करके जब पार्वती का शरीर धारण किया तो वो श्रद्धावान हो गई और उनमें श्रद्धा दिखाई देती है। तो उसी श्रद्धा का स्मरण करके पार्वती जी का स्मरण करते हैं। शंकर जी का देखते हैं कि शंकर जी सर्वत्र विश्वास स्वरूप हैं, भगवान में पूरा उनका विश्वास है। सती के मन में तो संदेह हो जाता है, लेकिन शंकर जी के मन में कभी संदेह नहीं दिखाई देता। सदा विश्वास भगवान के प्रति है, चाहे भगवान किसी रूप में हो, चाहे सीता के वियोग में दुखी हो, चाहे बाल रूप में अयोध्या में जन्म लिए हों, तो वहाँ पर हों, बालक रूप में खेलते हों, लेकिन उनका विश्वास सदा अटल है। इसलिए ये विश्वास रूप भगवान शंकर जी में विश्वास दिखाई देता है, पार्वती जी में श्रद्धा दिखाई देती है। जैसी इनकी श्रद्धा है, जैसा इनका विश्वास है, ऐसा ही श्रद्धा और विश्वास गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे अंदर भी होना चाहिए।
अगर ऐसा श्रद्धा विश्वास हमारे अंदर न हुई तो फिर जिन भगवान की गुण गाथा हम गाने जा रहे हैं वे तो हमें दिखाई नहीं देंगे। अपने हृदय में वास करते हुए भी उनको देखने के लिए यही श्रद्धा यही विश्वास चाहिए। जब तक कि भगवान हृदय में दिखाई न दें वो क्या लीला कर रहे हैं कैसे हैं, तब तक उनका वर्णन क्या किया जाए। भगवान की लीलाओं का वर्णन, उनके रूप का वर्णन, उनकी कथा का वर्णन वही करता है जिसके हृदय में वो सब जैसा कुछ दिखाई देता है वैसे ही वर्णन करता है। और जिसके हृदय में बिल्कुल कुछ न दिखाई दे, न भगवान राम दिखाई दे, न सीता दिखाई दे, न उनके गुण दिखाई दे, न उनकी लीला दिखाई दे, उनसे कहो कि वर्णन करो तो क्या वर्णन कर लेंगे वो कोई वर्णन नहीं कर सकते, तो उनके सामने मुंह बंद हो जाएगा उनका। इसलिए ये हृदय में भगवान परमात्मा, भगवान राम, सीता जी, उनकी लीला चरित्र इत्यादि सब दिखाई दें, उसके लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। शंकराचार्य जी के अनुसार श्रद्धा के माने है शास्त्र और गुरु के वचनों में सत्यत्व की बुद्धि। शास्त्र गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा, सत्य बुद्धि अवधारणा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है, अगर ये बुद्धि में आया तो श्रद्धा है। और आचार्य गुरु जो कुछ कहते हैं वो सत्य कहते हैं, ये बुद्धि में आ जाए तो श्रद्धा है। और अगर शास्त्र की बातों को कपोल कल्पित मानते हैं, झूठी मूठी मानते हैं, ये जिसको जैसे आई उटपटांग लिख दिया है ऐसा कोई समझ रहा है बुद्धि में, तो इसके माने श्रद्धा नहीं। आचार्य और गुरु उनके वचन में जिन लोग ये समझते हैं कि गुरु लोग सारी दुनिया अपने अपने स्वार्थ में लगी है, ये भी अपनी स्वार्थ की बातें कर रहे हैं, ऐसे समझ करके जो उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, मानो उसमें श्रद्धा नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं है व्यक्ति में तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति दुर्बल है, माने फिर उसमें आध्यात्मिक चेतना आवे, आगे विकास हो, उसके लिए द्वार बंद। बिना श्रद्धा के आध्यात्मिक के क्षेत्र में, धर्म और अध्यात्मिक के क्षेत्र में व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकता। कौन लोग जो है धर्म का निरादर करते हैं? जो अश्रद्धालु हैं। कौन लोग अध्यात्म का निरादर करते हैं? जो अश्रद्धालु है, श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा के न शास्त्र की बात को माने, न गुरु की बात को माने, वो सब बिल्कुल फिजूल बात मानते हैं। ऐसे लोग फिर धर्म का आचरण भी नहीं कर सकते, अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। निरा भौतिक सुखों में, इंद्रिय भोगों में ही लिप्त बने रहेंगे, उन्हीं में पड़े रहेंगे, उन्हीं को सुख मानते रहेंगे, जिनमें कि तमाम दुख ही दुख है, उसको सबको सुख समझे रहेंगे। बस ये दशा उनकी अश्रद्धालु व्यक्ति को होगी। शंकराचार्य जी ने जो श्रद्धा की परिभाषा दी तो ऐसा लगता है कि गीता इत्यादि शास्त्रों में भी जो अपने हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, उनमें भी श्रद्धा शब्द आता है और इसी अर्थ में श्रद्धा शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ गीता में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ऐसे बोलते हैं भगवान, तो वहाँ ऐसा लगता है कि जो श्रद्धावान है उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसके माने श्रद्धावान को ज्ञान क्यों प्राप्त होता है? उसका अब देखो जो परिभाषा है उसके हिसाब से देखें, विचार करें तो अपने आप ही उसका संबंध जुड़ जाता है। जब श्रद्धा होगी कि माने शास्त्र में सत्य वचन कहे गए हैं और हमारे लिए कल्याणकारी हैं, गुरु भी सत्य बात कहते हैं, वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, ये ऐसी श्रद्धा जब मन में आई तब व्यक्ति ने शास्त्रों को देखा, तब गुरु की बात को उसने सुना, तो फिर उसको ज्ञान भी आया। तो श्रद्धा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, लेकिन बीच में क्या है? श्रद्धा और ज्ञान के बीच में शास्त्र ज्ञान और गुरु ज्ञान है। शास्त्र और गुरु जो ज्ञान को देने वाले हैं, बीच में वो विद्यमान है। इसलिए श्रद्धा का आलम्बन जो है वो शास्त्र और गुरु के वचन है, उन्हीं में श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा है। इस प्रकार से बोला। ऐसे ही करके तीसरे अध्याय में अन्यत्र भी भगवान ने गीता में कहा कि अश्रद्धानः, जो व्यक्ति अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अब कहते हैं कि किसी व्यक्ति को ज्ञान भी नहीं और श्रद्धा भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर मूढ़ व्यक्ति है, उसका विनाश ही होना है, और क्या है? अज्ञश्च माने ज्ञान है नहीं। अरे पहले से ज्ञान हो तो श्रद्धा की चलो जरूरत नहीं, पहले ही ज्ञान है,
उस ज्ञान से उसका पार होगा। लेकिन ज्ञान है नहीं तो श्रद्धा होनी चाहिए, जब श्रद्धा होगी तो उससे ज्ञान आगे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ज्ञान तो पहले है ही नहीं और दूसरे पर श्रद्धा भी नहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो फिर क्या होगा? तो क्या इसके माने वो अज्ञानी ही रहेगा। अज्ञानी रहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? अज्ञान का परिणाम कोई विकास थोड़ी कि अज्ञानी होंगे तो हम बहुत अच्छे हैं, चलो अज्ञानी बने रहने दो, हम अपने अज्ञान में ही आनंद में रहेंगे। सो नहीं होगा। अज्ञानी रहेंगे तो माने दुख होगा, क्लेश होगा, पतन होगा, विनाश होगा। अज्ञान कोई कल्याणकारी वस्तु थोड़ा है। तो इसलिए ये दिखाते हैं कि देखो ये यहाँ पर गोस्वामी जी सबसे पहले श्रद्धा का आवाहन करते हैं, विश्वास का आवाहन करते हैं। ये देखो, अब देखो श्रद्धा से शास्त्र का ज्ञान हुआ, और जब शास्त्र का ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान होने के माने क्या है? शास्त्रों में लिखा क्या है? शास्त्रों में केवल एक बात ये है कि परमात्मा क्या है, उसी का निरूपण है। सब शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय एकमात्र यही है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा के जानने का विधान क्या है, परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो क्या गति होती है। बस यही समस्त शास्त्रों का उद्देश्य है। तो अगर श्रद्धा हुई तो शास्त्र का ज्ञान हुआ, शास्त्र ज्ञान हुआ तो परमात्मा का ज्ञान हुआ, और परमात्मा का ज्ञान हुआ तो परमात्मा में विश्वास हुआ। अब ज्ञान और विश्वास का संबंध भी देखना चाहिए। ये देखते हैं कि विश्वास के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना विश्वास नहीं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे साथ परमात्मा का ज्ञान हुआ तो परमात्मा ने क्या हुआ? परमात्मा में कि परमात्मा ऐसा ही अवश्य है। पहले हम समझ रहे थे कि परमात्मा नहीं है, लेकिन अब समझे कि परमात्मा अवश्य है। ट्रिप हो जाता बार बार चलाना पड़ता है, जरा सही चलेगा। बहुत लोगों को परमात्मा में विश्वास नहीं है। संसार में सब लोगों को परमात्मा में विश्वास हो तो नहीं है। अगर ढूंढे कि उनको परमात्मा में विश्वास क्यों नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो परमात्मा को जानते हैं और फिर विश्वास नहीं है। उसका कारण केवल ये है कि परमात्मा को न जानने के कारण विश्वास नहीं। अगर वो जानते कि परमात्मा क्या है तो विश्वास अवश्य होता, न होने का कोई सवाल ही नहीं। और परमात्मा का ज्ञान उनको क्यों नहीं है? क्योंकि अपने मन से वो कल्पना करते हैं किसी परमात्मा की, वो अपनी मानसिक कल्पना, अपनी व्यक्तिगत कल्पना जो है परमात्मा की, वो कोई ज्ञान नहीं है परमात्मा की। वो कल्पना कल्पना ही कल्पना है, और वो कल्पना उनका कोई कल्याण नहीं कर सकती। जो अपने मन से अपने आप परमात्मा की जो कल्पना कर ली, वो परमात्मा का ज्ञान शास्त्र सम्मत ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र देखे और शास्त्र में जैसे परमात्मा का वर्णन किया गया है उस परमात्मा को जब जानेगा तो उसमें विश्वास होना ही होना है। क्योंकि फिर वो परमात्मा तर्क संगत बात है, फिर उसके पीछे जो कुछ भी न्याय है, तर्क है, जो सबका सब उपलब्ध हो जाता है तो बुद्धि खुल जाती है। उसमें बुद्धि में जो पर्दे पड़े हुए हैं वो सब हट जाते हैं, साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि ऐसा परमात्मा है, और परमात्मा में उसको विश्वास भी हो जाता है। जैसे कोई लोग कल्पना कर लेते हैं परमात्मा की कि एक परमात्मा कहीं है और कहीं आसमान में कहीं बहुत दूर पर वहां पर बैठा हुआ है, और उसने ये सब दुनिया बना दी और सब लोगों को वो किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है। ऐसे करके अपने मन से कल्पना कर ली और फिर अपने मन से तर्क कर लिया, वाह ऐसा परमात्मा जो है किसी को सुख दे रहा, दुख दे रहा, बड़ा अन्यायी है, हमको कितना दुख दिया, बड़ा दुष्ट है, ऐसा परमात्मा नहीं होना चाहिए, हम नहीं मानते ऐसे परमात्मा। अब देखो पहले तो उस परमात्मा को मान भी लिया गलत सलत, और फिर उसके बाद में उसका फिर निषेध भी कर दिया कि ऐसा परमात्मा हम नहीं मानते। तो ये सब बातें फिजूल की बातें हैं।
इसीलिए शास्त्रों में जब देखते हैं तो इस प्रकार के जो संदेह हैं या दूषित प्रवृत्तियां व्यक्तियों की हैं उनको शास्त्र दूर कर देते हैं। सावधानी पूर्वक धीरे धीरे करके शास्त्र को समझें तो शास्त्र समझा देते हैं कि परमात्मा कैसा है। जब ये पता लगे कि परमात्मा एकमात्र सद्वस्तु है, उसी ने अपनी माया के द्वारा जगत का रूप धारण किया हुआ है और समस्त जगत परमात्मा में ही आश्रित है, ये बात जब समझ में आवे और उसके तर्क भी दिखाई दें कि जगत अपनी सत्ता से अपने आप हो ही नहीं सकता। तो लोग ये समझते हैं कि परमात्मा की जरूरत ही जगत अपने आप से है, जीव अपने आप से है, जीवों का इस प्रकार रचना होती रहती है, अपने आप प्रकृति से होती रहती है। वो इतनी बात नहीं समझते, तर्कहीन बात उसमें भी है। तो जो व्यक्तियों की तर्कहीन बातें आती रहती, मूर्खता की बातें आती रहती, अपने आप से व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अपने आप समझ में आता है कि हम तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, लेकिन उनमें गलतियां होती हैं। ये जगत अपने आप से अपनी सत्ता से हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नाम रूपात्मक है, क्योंकि जगत की वस्तुएं सब बन रही बिगड़ रही हैं, क्योंकि जगत विकारी है। इसलिए जो वस्तु विकारी होती है, परिवर्तनशील होती है, आद्यंत वाली होती है, वो अपनी सत्ता से विद्यमान होती ही नहीं है। उसका कोई कारण दूसरा होना ही चाहिए। कहीं कोई ऐसी वस्तु दिखाओ जो नाम रूपात्मक और अपनी सत्ता से विद्यमान हो, आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। तभी जब इस प्रकार के विचार करेंगे, तर्क देखेंगे, तब पता लगेगा कि परमात्मा तो होना ही होना चाहिए। और वो परमात्मा ऐसा होना चाहिए निर्विकार हो, अनादि अनंत हो, अपनी सत्ता से विद्यमान हो, ऐसा तत्व होना चाहिए। नहीं तो ये जगत जो है, ये विकारी जगत अपने आप से नहीं हो सकता। और ये आदि अंत वाला जगत किसी आदि अंत वाली वस्तु से भी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि आदि अंत वाली वस्तु अगर कोई कारण रूप है तो उसको स्वयं किसी दूसरे ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। ये सब बातों को विचार करते जब शास्त्र में देखते हैं तभी पता चलता है कि परमात्मा क्या है, तो उस परमात्मा में विश्वास आ जाता है कि हाँ ऐसा परमात्मा तो होना चाहिए। तो जब ये विश्वास आ जाता है व्यक्ति को, तो फिर शास्त्र ये भी बता देते हैं ऐसा परमात्मा अपने हृदय में सर्वत्र विद्यमान है, अपने हृदय में विद्यमान है, और अगर अपने हृदय में खोजो देखो तो उपलब्ध भी हो सकता है, वहां मिल भी सकता है। लेकिन कहते हैं न श्रद्धा है न विश्वास है, और परमात्मा मिल जाए तो कैसे मिल जाए? वो अपने हृदय में नहीं जाएगा, अपने हृदय में देखने की कोशिश ही नहीं करेगा, कहां से मिल जाएगा? इसलिए कहते हैं कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में चाहे उस परमात्मा को देख लें तो बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं देख सकते। श्रद्धा और विश्वास उनमें होनी चाहिए। ये श्रद्धा और विश्वास कोई जबरदस्ती लाने वाली वस्तु नहीं है। अरे कहो कि अगर हमें जबरदस्ती करके श्रद्धा करा रहे हैं, हम नहीं श्रद्धा रखते तो, अगर नहीं श्रद्धा रखते हो तो ज्ञान होना चाहिए, पहले ही से सब बातों को समझते हो तो कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है। चलो ज्ञान है ही है पहले से, ज्ञान है नहीं तो फिर ज्ञान आवेगा कैसे बिना श्रद्धा के? तो ये श्रद्धा भी कोई अंधविश्वास नहीं है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती घेर घार करके श्रद्धा कराई जाती है। ये तो श्रद्धा जो है वो हो केवल इतना है कि जानने की इच्छा तो मन में हो, क्या आखिर परमात्मा क्या है, जगत क्या है, जीवन क्या है, ये जानने की इच्छा हो, ठीक ठीक हम जानना चाहते हैं, तो फिर युक्तियां भी मिलेंगी, तर्क मिलेंगे, प्रमाण भी मिलेंगे, सब मिल जाएंगे, उनसे फिर आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। तो श्रद्धा इतनी मात्र है। श्रद्धा के माने ये नहीं कि विचार कुछ न करो, जैसा आप कह दें वैसे ही मान लो बस आंख बंद करके, इसका नाम श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा और अंधविश्वास में दोनों में अंतर भी है। अंधविश्वासी वे लोग हैं जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, जो बातें सुनी सुनाई मान ली, अंधविश्वासी है। और श्रद्धावान जो व्यक्ति हैं जो विचार पूर्वक बात को स्वीकार करते हैं, बात को सुना भी और फिर विचार भी करते हैं, तर्क भी करते हैं, प्रश्न भी करते हैं, समाधान भी करते हैं, बार बार समझने की कोशिश भी करते हैं। फिर उनको जब बात समझ में आती है तो वो श्रद्धा के बल पर समझ में आती है। इसलिए श्रद्धा तो होनी ही नहीं चाहिए। संसार का कोई भी ज्ञान बिना श्रद्धा के प्राप्त नहीं होता, लौकिक ज्ञान भी बिना श्रद्धा के प्राप्त नहीं होते। इस बात को जब देखेंगे उदाहरण के रूप में तब पता लगेगा कि श्रद्धा की कितनी आवश्यकता है। छोटे से बच्चे को किसी व्यक्ति को पढ़ाओ, आ ई पढ़ाओ, ABCD पढ़ाओ किसी को, जैसे उसको पढ़ाओ देखो ये अक्षर ए है,
और ऐसा जो बनता है ये बी है। अगर जो पढ़ने वाला है वो कह दे कि हम क्यों मान लें कि ये ए है, हम क्यों मान लें कि ये बी है, हो सकता है तुम झूठ झूठ बता रहे हो। इसके माने उसको बताने वाले के ऊपर श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा पढ़ाने वाले के ऊपर श्रद्धा नहीं तो क्या सीख पाएगा वो? एबीसीडी नहीं आ सकती, कोई भाषा नहीं आ सकती, बिना श्रद्धा के कैसे सीख लेगा? वो जब सीख लेगा तो उसके बाद सिद्ध हो जाएगा कि हाँ यही ए है, यही बी है, और इन्हीं से शब्द बने हैं, और इन्हीं से फिर वाक्य बने हैं, और उन्हीं से अर्थ भी लग जाता है, और सब लोग इन्हीं शब्दों का, इन्हीं से अक्षरों का इनका प्रयोग करते हैं, और यही ए है बी। बाद में उनको इत्मीनान भी हो जाएगा यही ए बी सी डी यही है। लेकिन पहले ही से बिना समझे हुए शुरू में अगर कोई अश्रद्धा करने लगे, कुतर्क करने लगे, तो ज्ञान उसको नहीं हो सकता। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जीवन, बहुत कुछ जीवन जो है व्यक्ति का श्रद्धा के बल पर ही चलता है। सारी शिक्षा जो है जितनी व्यक्ति की जीवन में जो कुछ सीखता है श्रद्धा के बल पर ही सीखता है। लौकिक व्यवहार इत्यादि जो कुछ सीखता है वो भी सब श्रद्धा के बल पर सीखता है। जो कुछ वो जानता भी, ज्ञान भी जो कुछ ही प्राप्त होता है व्यक्ति को श्रद्धा के बल पर ही प्राप्त होता है। जो अश्रद्धालु है इनको ज्ञान नहीं। यहां तक कि जैसे कि मान लो कोई बालक है, उससे पूछो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो किस बल पर अपने पिता का नाम बताएगा? शब्द के बल पर बताएगा। उसे क्या पता कि कौन हमारा पिता है, कौन हमारी माता है? अगर कोई अपने माता पिता का नाम बताता है तो किस आधार पर बताता है? बिना श्रद्धा के नहीं बता सकता। वो कहेगा मैंने तो नहीं देखा कि कौन मेरे पिता है, मैंने तो नहीं देखा कौन मेरी माँ है। नहीं देखा है इसका माने क्या माता पिता तुम्हारे नहीं है? उन्हें बिना के उनके हो गए। तो देखो श्रद्धा के बल पर ये सब बातें माननी पड़ती संसार में। लेकिन अब श्रद्धा के बल करके मैंने विश्वास करना पड़ता है। माता पिता ने बताया कि देखो ये माता है, ये पिता है, तो उनकी बात पर विश्वास किया तो उसकी बात को मान लिया। अगर बताने वाले की बात को विश्वास ही नहीं, किसी बात को बात करे तो कहां से उसको बात ज्ञान कहां से हुआ जाता है? इसी तरह से अगर जिस परमात्मा का दर्शन करने वाला, ज्ञान रखने वाला गुरु है, वो जानता है कि ऐसा परमात्मा है और उस परमात्मा को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, जान रहा है, अगर वो बताता है कि देखो ऐसा परमात्मा है और उसकी बात पर विश्वास न करो, तो फिर कहां पता लगेगा कि परमात्मा क्या है कैसे नहीं? अपने आप थोड़े उद्भूत हो जाएगा अपने मन से कि परमात्मा ऐसा जान जाएगा कोई, उसको गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं कि अभ्याम बिना न पश्यन्ति, जब तक श्रद्धा और विश्वास न हो तो कोई व्यक्ति देख भी नहीं सकता। सिद्धा स्वांतस्थ मीशं, स्वांतस्थ अपने ही हृदय में बैठा हुआ, अपने भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन नहीं देख सकते। बाहर दूर हो तो कहते बहुत दूर है, कहां जाने परमात्मा का। अब देखो यहाँ इसी श्लोक से परमात्मा की बात भी शुरू हो गई। परमात्मा के एक लक्षण यही मालूम हो गया कि परमात्मा सबके हृदय में वास करता है। सबके हृदय में वास करता है तो हमारे हृदय में भी होना चाहिए, हमारे हृदय में होना चाहिए तो हमें दिखाई देना चाहिए। लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? तो बस श्रद्धा और विश्वास की कमी। इतनी श्रद्धा नहीं थी कि शास्त्र को हम ठीक ठीक पढ़ते, ठीक ठीक सुनते, ठीक ठीक समझने की कोशिश करते। इतनी श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा में कमी रही, शास्त्र को समझा नहीं, गुरु की बात को समझा नहीं, इसलिए हृदय में परमात्मा दिखाई नहीं दिया। इसलिए जो है यह कहते हैं कि देखो श्रद्धा और विश्वास की नितांत आवश्यकता है। अब इस ग्रंथ में भी आगे बढ़ेंगे तो इसको ग्रंथ को कौन सुनेगा? इसमें परमात्मा भगवान राम का निरूपण, ब्रह्म का निरूपण इस ग्रंथ में भी है। वो कौन समझेगा? जो इसको सावधानी पूर्वक ग्रंथ को पढ़ेगा, इसमें जो कुछ लिखा गया उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेगा, जो बात बताई जा रही है उसको चित्त में धारण करने की कोशिश करेगा। जो ग्रंथ को उठा के पढ़ेगा नहीं और लेकर के ग्रंथ को लेकर के बैठा हुआ भी है तो उसको न उनके शब्दों को तरफ ध्यान देगा, न उनके वाक्यों की तरफ ध्यान देगा, न उनके अर्थ की तरफ ध्यान देगा, तो क्या समझ में आवेगा ग्रंथ? जो समझेगा कि ग्रंथ में तो ये फिजूल की बात है। एक व्यक्ति ने कह दिया अरे साहब ये तो किताबें छापने वाले अपना पैसा कमाने के लिए छापते हैं, क्यों हम अपने सब पूरे फोड़ेंगे किताबें, ले बस छुट्टी हो गई।
अब छापने वाले अपने पैसे कमाने के लिए छाप रहे हैं, तो अब हम उनको पैसा कमाने के उसके डर के मारे कि हम किताब खरीदेंगे तो पैसा उनको कमाई उनकी हो जाएगी, दूसरे का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, हमारा पैसा चला जाएगा। बस इतनी तुच्छ बुद्धि की वजह से पुस्तक ही नहीं खरीदेंगे, पढ़ेंगे नहीं उसको, फिर कहां से ज्ञान हुआ जाता है। तो ये सब अश्रद्धा के लक्षण है, ये सब के सब। सिद्धा शब्द एक इसमें श्लोक में और भी है कि सिद्धा याभ्याम न पश्यन्ति। सिद्ध शब्द जो है वो यहाँ भी देखें और गीता में भी सिद्ध बहुत आता रहता है। सिद्ध लोग अनेक जन्म संसिद्धि ही ततो याति पराम गतिम। तो ये सिद्धि क्या है? ये सिद्धि को समझना चाहिए। जो चित्त की शुद्धता है उसे सिद्ध कहते हैं। जो सत्वगुणी व्यक्ति हैं, तमोगुण रजोगुण नहीं है, जिनका के मन शांत है, व्यक्त है, बहुत शुद्ध स्वभाव के व्यक्ति हैं, माने लौकिक दृष्टि से व्यक्ति जो जहां तक ऊंचाई तक पहुंच सकता था वहां तक वो पहुंच गया। उसने तमोगुण छोड़ दिया, रजोगुण छोड़ दिया, अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, शांत बना लिया, ये सब कर लिया। तो इतना सब हो जाने पर भी व्यक्ति को अपने हृदय में परमात्मा तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं हो। श्रद्धा विश्वास उसके बाद भी चाहिए। शुद्ध चित्त के लोगों को, जो कि परमात्मा के दर्शन करने के अधिकारी है, उनको भी श्रद्धा विश्वास चाहिए। ये कहते हैं कि और लोगों की तो बात ही क्या, जो सिद्ध नहीं है, मलिन बुद्धि के हैं व्यक्ति, जिनकी अंतःकरण मलिन है, अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं, काम क्रोध आदि में पड़े हुए हैं, रजोगुण तमोगुण में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो परमात्मा बहुत दूर है। हृदय में क्या कहो, ये थोड़े कह सकते उनके हृदय में परमात्मा। उनके लिए यही कहा जाता है, उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। उपनिषद कहते हैं परमात्मा बहुत दूर भी है, परमात्मा बहुत पास भी है। लेकिन पास तो इतना पास है कि उससे ज्यादा पास कोई दूसरी वस्तु नहीं, क्योंकि अपने हृदय में बैठा हुआ है, इतना तो पास है। लेकिन ये पास किनके लिए है? जो श्रद्धावान है, जिनमें की विश्वास है, उनके लिए तो परमात्मा बिल्कुल पास है, अपने हृदय में। और जो श्रद्धा विहीन है उनके लिए परमात्मा कई बार उससे दूर कोई वस्तु है भी नहीं। दुनिया में चाहे कहो कि तारे नक्षत्र सूर्य बहुत दूर हैं, लेकिन परमात्मा तो फिर उससे भी दूर है। इतनी इसलिए ये है श्रद्धा विश्वास की बात, इतनी महिमा इतनी ज्यादा है। ये कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में। दूसरी बात ये कि देखो, ये देवताओं का नाम जरूर लेते हैं, ये सब भावात्मक देवता हैं। अपने अंदर की जो रुचियां, प्रवृत्तियां, भावनाएं, जैसे श्रद्धा एक अपने अंतर की भावना है, विश्वास अपने आंतरिक जगत की एक भावना, मन बुद्धि की दशा विशेष है, उसी का नाम विश्वास है। ऐसे करके वाणी जो है वो हमारे अंदर, वाणी शब्द, उनका सब जो कुछ है, ये भी हमारे अंदर की एक वस्तु जो है, जिसका कि सब लोग हम अनुभव करते हैं। लेकिन उनको एक रूप दे दिया, एक नाम दे दिया, वाणी नाम दे दिया, सरस्वती नाम दे दिया। इसी प्रकार से श्रद्धा जो है उसका नाम पार्वती नाम दे दिया, जो विश्वास है उसका नाम शंकर नाम दे दिया। इस प्रकार से उनके नाम दे दिए, लेकिन सब भावात्मक है। ये समस्त देवता इसी प्रकार से भावात्मक है। परमात्मा भी इसी प्रकार थे। वही परमात्मा भी ऐसी करके आगे चल करके देखते हैं, उसका भी रूप इसी प्रकार का है। इसलिए जो व्यक्ति इन भावात्मक वृत्तियों को देखने और अनुभव करने में समर्थ है, वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। और जिसकी की दृष्टि बिल्कुल स्थूल है, बाहर के पत्थर, ईंट पत्थर जैसी वस्तुएं जैसे दिखाई देती हैं, उससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। इन भावों को समझते ही नहीं, वाणी किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं, विश्वास कहते हैं, ये सब कुछ समझ में नहीं आता। उसके लिए फिर परमात्मा दूर है। जब ये नहीं समझ में आते तो परमात्मा क्या समझे। अगला श्लोक है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अब यहाँ पर उनको तो श्रद्धा रूपी पार्वती जी को तो पीछे छोड़ दिया। अब आगे शंकर जी की महिमा सुनो और सुनाते हैं।
ये जो विश्वास है वही शंकर जी हैं, और जो विश्वास है जो शंकर जी हैं वही गुरु भी हैं। एक नई बात जोड़ते हैं उसमें। वंदे बोधमयम, बोधमय मने ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान से ही तो परमात्मा का विश्वास उत्पन्न हुआ, और जो परमात्मा का विश्वास उत्पन्न हुआ उस विश्वास में परमात्मा का ज्ञान सन्निहित है, क्योंकि ज्ञान से ही परमात्मा का विश्वास हुआ, तो उस विश्वास में परमात्मा का ज्ञान तो होना ही होना चाहिए। इसलिए परमात्मा के विश्वास की बात करें तो उसमें भाव ये आना चाहिए, जो परमात्मा का विश्वास है उसमें परमात्मा का ज्ञान स्वयं विद्यमान है, तब वो विश्वास है। बिना ज्ञान के कोई विश्वास नहीं। श्रद्धा के बल पर तो परमात्मा का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान से जो विश्वास होता है उस विश्वास में ज्ञान विद्यमान रहता है। ये है। तो शंकर देखो विश्वास दो प्रकार के हैं। एक विश्वास वो है, विश्लेषण करें तो जब परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हुआ तो उससे जो विश्वास हुआ एक विश्वास है, और फिर उस विश्वास के आधार पर अगर किसी ने अपने हृदय में उसी परमात्मा का दर्शन कर लिया, जैसे पिछले श्लोक में स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने हृदय में परमात्मा है उसको पश्यन्ति, उसको देख लिया जिन लोगों ने, उनको क्या हुआ कि फिर उनका विश्वास ज्ञान स्वरूप हो गया। दो प्रकार का विश्वास, एक परोक्ष ज्ञान के आधार पर विश्वास, और दूसरा विश्वास होने पर अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तो उस अपरोक्ष ज्ञान में स्थित रहने वाले व्यक्ति का परमात्मा में विश्वास। अब देखो बस यही की बातें इतनी हैं, जबकि श्रद्धा होगी तो सावधानी पूर्वक व्यक्ति ध्यान देगा, सुनेगा, समझेगा, चित्त में बात चढ़ेगी। श्रद्धा नहीं होगी तो क्या करे, ये सब फिजूल की बातें, बड़ी बाल की खाले निकालते हैं, कहते कितना विस्तार बेकार करते चले जाते, इन्होंने सब बातों में क्या रखा। इसलिए जो है ये है, उसमें देखो कि विश्वास जो है दो प्रकार का हो गया। जो विश्वास विज्ञान स्वरूप है, जिसमें परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन है, ऐसा जो ज्ञान है वो शिव स्वरूप है, उसी का नाम शंकर जी है। इस श्लोक में स्पष्ट हो गया। और जिसके हृदय में इस प्रकार का ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान परमात्मा का है, साक्षात दर्शन है परमात्मा का, उस ज्ञान में स्थित जो व्यक्ति है, उस परमात्मा का विश्वास रखने वाला है, वही गुरु भी है। क्यों गुरु है? कि वो दूसरे के हृदय में भी वैसा ही ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ है, इसलिए गुरु। जिसको कि परमात्मा का परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान भी होगा, परमात्मा विश्वास भी होगा, लेकिन वो दूसरे के हृदय में तद्रूप ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगा। लेकिन वही ज्ञान अपरोक्ष हो गया, साक्षात हो गया, हाँ, तो फिर उसमें इतनी शक्ति आ गई कि अब वो उस ज्ञान को दूसरे के हृदय में उद्दीप्त प्रदीप्त भी कर सकता है। लेकिन हर किसी के हृदय में थोड़ी कर सकता है, ऐसे थोड़ी निकला तो हर किसी को ज्ञान देता चला गया, सब चमचमाते चले गए, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। उसमें तो जो उसको ग्रहण करने की जिनमें सामर्थ्य होगी, श्रद्धा और विश्वास वाले जो दूसरे व्यक्ति होंगे, श्रद्धावान होंगे, उनको वो फिर वो ज्ञान, उसके ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे फिर। तो इस ज्ञान में दोनों बातें चाहिए, एक तो गुरु जो है वो भी ज्ञान निधान चाहिए, बोध स्वरूप चाहिए, और दूसरा जो है जो उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला शिष्य है, उसके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो उपेक्षा करेगा, उपेक्षा के माने उसको कोई मूल्य नहीं देगा, उसके प्रति लापरवाही बरतेगा, उसे बेकार मानेगा, उसको उस ज्ञान को प्राप्त करने के में कि वो समझेगा बेकार शक्ति और समय को नष्ट करो, क्या फिजूल इसमें रखा है इन बातों में, ये भावना उसके बुद्धि में होगी। ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति जो है उसको ज्ञानवान गुरु प्राप्त होकर के भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कभी कभी लोग ये कहते हैं कि ऐसे ज्ञान तो बड़ा महिमा ज्ञान की, लेकिन इस ज्ञान को बताने वाले गुरु ही दुनिया में नहीं है। कहाँ परमात्मा का परोक्ष ज्ञान लोगों को है, फिर
जो कि शास्त्रज्ञ भी हो, ज्ञानी भी हो, ब्रह्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ भी हो, श्रोत्री भी हो, ऐसी महिमा वाले गुरु आजकल कहाँ उपलब्ध है ही नहीं। तो किनके लिए ऐसे नहीं है? जो श्रद्धाविहीन व्यक्ति हैं उनके लिए दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं है। लेकिन जहाँ श्रद्धावान जब होते हैं तब उनको फिर परमात्मा की कृपा से ऐसे गुरु भी दिखाई देने लगते हैं, श्रद्धा के बल पर दिखाई देते हैं और फिर प्राप्त भी होते हैं, ज्ञान भी मिलता है। तो सब ये तो ये सबकी सब स्थितियां इस प्रकार के संसार में जो चलती रहती हैं वो सबकी अपनी अपनी अंतर्दशाओं के कारण से है। सब व्यक्ति की अंतर्दशा एक सी नहीं है, सबके मन बुद्धि एक से नहीं है। किसी के मन बुद्धि एक से हैं, किसी एक प्रकार के हैं, किसी के दूसरे प्रकार के हैं, किसी तीसरे प्रकार के हैं, किसी प्रकार के हैं। कुछ कुछ सोच रहा है, कुछ कुछ समझ रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है। इस प्रकार के तरह तरह की प्रवृत्तियां हैं, वैसी उनकी गतियां भी है तरह तरह की। फिर इसलिए कहते हैं कि यह बंदे बोधमयम, ये बोधमयम के साथ में नित्य जुड़ा हुआ, नित्यम बोधमयम। ये भगवान शंकर जी नित्य बोध में है। अब नित्य बोध में कह करके दिखा दिया कि इनको ये परमात्मा का परोक्ष ज्ञान है, साक्षात परमात्मा का ज्ञान है, विश्वास स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जिनको कि आत्म तत्व ज्ञान में स्थित है, ऐसी स्थिति जो है उसी का नाम जो है ये है बोधमयम नित्यम करके बोला, उसी का नाम शंकर जी है। वो हो गुरु शंकर रूपणम, वे गुरु शंकर स्वरूप है, शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप है। माने अब देखो कल्याण जो जीवन में है वो यहीं पर है, शिव के माने कल्याण स्वरूप। श्रद्धा में ही परमात्मा में विश्वास रखना, परमात्मा का ज्ञान होना, जहाँ इस ज्ञान में जो व्यक्ति स्थित है वही सब प्रकार से कल्याणकारी, अपने लिए भी उसका सब प्रकार से वो कल्याणकारी है और लोक मंगलकारी भी है। सारे संसार के लिए भी वही व्यक्ति कल्याणकारी है, मंगल करने वाला है। बस ये शास्त्र का प्रयोजन भी यहाँ स्पष्ट होता जाता है। ये जो श्लोक यहाँ के प्रारंभ होते हैं इनको ध्यान दें तो मंगलाचरण के साथ साथ एक बात और चलती है, वो चलती है कि शास्त्र का प्रयोजन क्या है। वो शास्त्र भी मंगलाचरण में वो भी बता दिया जाता है। शास्त्र तात्पर्य का संकेत भी मंगलाचरण में प्रकारांतर से कर दिया जाता है। उसमें खोजें तो ध्यान दें तो पता चल जाता है। इन्हीं श्लोकों से पता चलता है कि इस ग्रंथ में परमात्मा का निरूपण किया गया धर्म, ये ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ है। जहाँ शास्त्रों में जहाँ परमात्मा का निरूपण जिन ग्रंथों में होता है उन्हीं में से एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, समझा जा सकता है। ये संकेत इससे मिलता है इन्हीं शब्दों से। तब ये कहते हैं कि देखो कि बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम और यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। ये देखो गुरु की शिष्य के ऊपर महिमा है। यह चंद्र के माने है शिष्य। यमाश्रितो ही, जिस पर शंकर जी के, अब देखो शंकर जी के चित्र देखेंगे तो शंकर जी के मस्तक दिखाई देगा और भाल के ऊपर द्वितीया का चंद्रमा बना दिखाई देगा। तो उसी को लेकर के उसकी भी तात्पर्य बता देते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि गुरु के पास रहने, गुरु के निकट रहने वाले जो शिष्य हैं जो जाएंगे वो गुरु कोई ऐसा थोड़ी, शिष्य ऐसे तो होंगे नहीं कि पहले ही से परमहंस हैं, पहले ही से परमात्मा भाव में स्थित हैं तब गुरु के पास जाएंगे। अरे वो जो जाने वाले गुरु के पास जाएंगे तो पहले तो उनमें तो दोष होंगे, तमाम वक्रता होगी, उनमें टेढ़ेपन होंगे, कुटिलता तमाम उनमें होगी। वही गुरु के पास जाएंगे लेकिन गुरु के पास रह करके उनकी कुटिलता समाप्त हो जाएगी, वहां उनके दोष दूर होंगे गुरु के पास। गुरु की महिमा यही है कि उसके पास रहने वाले उनके शिष्यों की वो कुटिलता जैसी कि पहले होती है वो रहती नहीं है। पहले संसार में जिन लोगों की निंदा होती रही और जिन लोगों के जिनको के जो है लोग बाग जिनसे कि दूर रहते थे, उनका अपमान करते थे, वही व्यक्ति जब गुरु के निकट पहुंचे और गुरु से उन्होंने परमात्मा का ज्ञान सुना, श्रद्धा आई, भक्ति आई, विश्वास परमात्मा का आया, ज्ञान आया, तो गुरु की कृपा से फिर वे व्यक्ति भी बंधनी हो गए, वो भी बंधनी हो जाते। अब ऐसा नहीं कि सारे जीवन वो निंदनीय रहे तो गुरु के पास जाकर के भी जो देखे उनको गुरु के पास आ गया, अरे ये दुष्ट यहाँ फिर आ गया और यहाँ पर भी उसकी निंदा करें, तो वहां निंदा नहीं करेंगे, कहेंगे अब सुधर गया। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सब मंतव्या बदल गया था।
अब कोई कोई लोग यही सोचते रहते सारी जिंदगी तो ये रहा, बस वही सोचते रहेंगे जब गुरु के पास रहने वाला भी, भगवान की भक्ति करने वाला भी, साधना करने वाला, अरे वही दुष्ट है, अरे वही दुष्ट है। ये शास्त्र मत नहीं है, कहते हैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए। व्यक्ति बदलते हैं, उनका स्वभाव बदला जाता है। जब स्वभाव बदल जाए और बदलने लगे, ये बदलने के लिए तत्पर भी हो जाए, तो भी उसको व्यक्ति के जो है उसको सहन करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये सत्पुरुष हो रहा है या हो गया है जितनी मात्रा में। वर्तमान में यदि व्यक्ति सदाचारी भी हो जाए और पहले दुराचारी रहा हुआ हो, तो अब ये नहीं कहेंगे वही दुराचारी है, अब ये कहेंगे दुराचार उसका समाप्त हो गया, अब सदाचारी हो गया। एक समय में जो दुराचारी था दूसरे समय में अब सदाचारी हो गया। सदाचारी तो सदाचारी मानो, जब दुराचारी था तो दुराचारी मानते रहे। ये नियम शास्त्र का है। इसमें ऐसा नहीं है कि सदाचारी हो जाने के बाद में भी व्यक्ति को दुराचारी ही मानते रहो, ये भूल है। शास्त्र भी मना करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी बताते हैं कि देखो जो कुटिल शिष्य हैं वो भी गुरु के पास पहुंच करके बंदनीय बन जाते हैं, और उनकी कुटिलता चाहे पूरी दूर न हुई हो तो भी जब गुरु की वंदना की जाएगी, गुरु की पूजा की जाएगी, तो उनके साथ में रहने वाले व्यक्तियों को भी कुछ न कुछ आदर सम्मान उनका भी हो, थोड़ा बहुत तो हो। बिल्कुल ऐसा तो नहीं करेंगे कि ये तो कुटिल बैठा हुआ है इनके पास, इसको हटा हुआ था, इसकी हम पूजा नहीं करेंगे, वंदना नहीं करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उस कुटिल व्यक्ति की भी उसके साथ पूजा होगी। ये कहते हैं यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। बक्रो भी चंद्रमा के माने द्वितीया का चंद्रमा, और द्वितीया के चंद्रमा के सब लोग पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये प्रथा अपने यहाँ है कि चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। कब पूजा करनी चाहिए? जब द्विज के दिन पहली बार चंद्रमा दिखाई देता, बिल्कुल पतला सा, उस समय वस्त्र दान करो, उसको हाथ जोड़ो, उसकी पूजा करो, ये प्रथा है। और वैसे द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा चंद्रमा है, इसलिए उसे राहु घबराता है, दूर रहता है। वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु, राहु के लिए तो वो बड़ा कठिन दिखाई देता है, तो राहु उसके पास नहीं। जब पूर्णिमा का चंद्रमा होगा तब राहु उसमें लगेगा, तब उसमें ग्रहण पड़ेगा। पूर्णिमा के चंद्रमा में कभी द्वितीया के चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता आप तक, ये नियम है। इसलिए जो है वो द्वितीया का चंद्रमा पूजनीय है, और द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा है तो भी पूजनीय है। एक और तो टेढ़े होने के कारण से राहु भी उससे डरता था, ऐसा कुटिल, ऐसा टेढ़ा, लेकिन ऐसा टेढ़ा शंकर जी के मस्तक पर पहुंच करके फिर वहां पर संसार का बंधन ही बन गया, डरने की बात ही गया। तो अब ये इतना उदाहरण दे करके ये इस प्रकार से दिखाते हैं कि संसार में चाहे व्यक्ति चोर रहा हो, चाहे डाकू रहा हो, चाहे जितना भ्रष्ट, चाहे दुराचारी रहा हो, लेकिन सदा के लिए वो दुराचारी रहेगा। उसे गुरु के पास न जाने दो, न आने दो, न बैठने दो, ऐसा नियम नहीं है। संसार में संत लोग, ज्ञानी लोग इसीलिए हैं, और शास्त्र इसीलिए हैं कि जितने दुष्ट भ्रष्ट जितने हैं उनका सबका उद्धार हो। जो चाहते हैं अपना उद्धार, उनके लिए यही एक मार्ग जगह है। जैसे कि अस्पताल में कौन लोग भर्ती होंगे? जो रोगी होंगे, कोई स्वस्थ थोड़े कहीं हम अस्पताल खोले, हम तो स्वस्थ लोगों को लेंगे, केवल हम बीमारों को नहीं लेंगे, ऐसे थोड़े है। इसी प्रकार से जहाँ जो गुरु लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो डॉक्टर की तरह से हैं, वैद्य की तरह से हैं, उनके पास कुटिल लोग ही आएंगे, दुष्ट लोग, दुराचारी, भ्रष्टाचारी आएंगे उनके पास। ऐसा नहीं कि हम तो गुरु हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो जो भले लोग हैं उन्हीं के पास आने देते, बाकी को दुष्टों को अपने पास आने नहीं देते, ऐसे नहीं नियम है। जो लोग भले लोग हैं उनसे तो कोई प्रयोजन नहीं, जो भले हैं, सदाचारी हैं, ठीक है, तुम मौज करो, आनंद करो, तुम अपने जहाँ कहीं जाओ, लेकिन दुष्टों को बुलाओ, यहाँ उनका सुधार होना है। बस जैसे अस्पताल में जहाँ पहुँच करके रोगी स्वस्थ हो गया तो आप कोई भर्ती थोड़ा करेंगे, कहेंगे इसको निकालो, डिस्चार्ज दे देंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे देंगे, अस्पताल से निकाल बाहर करेंगे, दूसरा नया लाओ रोगी। इसी प्रकार से इन ज्ञानियों के पास में जो आएंगे, गुरुओं के पास आएंगे, वो भ्रष्ट दुराचारी व्यक्ति आएंगे और सुधर जाएंगे, तो बस उनको सुधर जाने के बाद कहेंगे अब जाओ, तुम्हारा काम पूरा, अब क्यों तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी क्या जरूरत है यहाँ, तुम्हारा जो कल्याण होना था, जो सुधार होना था हो गया, तुम डिस्चार्ज करो उनको। और कोई कोई रोगी अस्पताल में ऐसे जाते हैं कि अस्पताल में जाते हैं, दवा कराते हैं, लेकिन ठीक ही नहीं होता, दवा खड़े होते हैं पहले हैं? तो
ऐसे भी होते हैं, कोई कोई गुरु के पास आते हैं, दुष्ट दुराचारी भ्रष्टाचारी आते हैं, लेकिन उनका सुधार नहीं हो पाता। तो सुधार नहीं हो पाता तो उनके सब पास रह करके सदाचारी बन करके रहो, भले आदमी व्यक्ति बन के रहो, गुणवान व्यक्ति बन करके रहो, तो वहां वो रह नहीं पाएंगे। वो अपने भ्रष्टाचार दुराचारी दुष्प्रवृत्ति के कारण वहां टिकेंगे नहीं, पैर ही उनके नहीं जमेंगे, भाग खड़े होंगे। ये स्थिति होती है इस संसार में। तो ये दोनों ही बातें देखनी पड़ती हैं कि ऐसे जो कुटिल लोग जो गुरुओं के पास गए तो कुछ रुकेंगे, कुछ भागेंगे, और जो रुके रहे उनके सब कुटिलता दूर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएंगे। जब शुद्ध हो जाएंगे तब उनसे कह दिया जाएगा भाई अब जाओ, भागो, तुम्हारा क्या काम, क्यों बैठे हो यहाँ, अपना रास्ता देखो, अपना काम देखो। जो तुम्हारी ट्रेनिंग होनी हो गई। स्कूल कॉलेज में लड़के जाते हैं, कब तक पढ़ेंगे? जब तक आगे की कक्षा है, बीए पढ़ लो, एमए पढ़ लो, पीएचडी कर लो, आप कह दो सब जो की पढ़ाई स्कूल में होनी थी सब हो गई, अब आप क्यों डटे हुए हो, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट लो, भागो। बस ऐसे ही गुरुओं के पास भी वहां क्या बैठे बैठे करते रहो। ये नियम इस प्रकार के, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। अब ये गुरु के संबंध में यहाँ बता दिया, गुरु की महिमा भी आ गई, और शास्त्रों में अपने अध्यात्म विद्या में गुरु का स्थान बहुत प्रमुख है, बहुत प्रधान है। उसके बिना गुरु के जो है परमात्मा का ज्ञान होना, परमात्मा की प्राप्त होना अपने शास्त्रों में असंभव माना गया है। कोई व्यक्ति अपने आप से परमात्मा को जान ले, अपने आप से परमात्मा को प्राप्त कर ले, केवल पुस्तकों को पढ़ करके कर ले, तो ऐसा विधान नहीं है। गुरु तो होना ही चाहिए। अब इसके आगे देखिए फिर, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब इस श्लोक में वंदे किनकी वंदना है? कवीश्वर की और कपीश्वर की, बिल्कुल मिलते जुलते नाम है। कवीश्वर वाल्मीकि जी महाराज हो गए और कपीश्वर हनुमान जी हो गए। अब वाल्मीकि जी हनुमान जी की भी वंदना करते हैं, और वाल्मीकि जी के हनुमान जी की वंदना के साथ साथ दूसरी तरफ प्रसंग क्या आता जाता है? सीताराम गुणग्राम। अब भगवान के गुणग्राम, भगवान श्री राम गुणग्राम, ग्रामन समूह, बहुत से गुण भगवान के जो गुण निधान भगवान हैं, उनके समस्त गुणों को ग्राम क्यों कहलाता? गांव, ग्राम जहां बहुत से घर होते हैं उसको ग्राम कहते हैं। ग्राम माने घरों का समुदाय। ऐसे गुणग्राम माने गुणों का समुदाय, गुणग्राम हो गया। तो ऐसे भगवान का गुणग्राम जो है वो हो उन्हीं, वो गुणग्राम कैसे हैं भगवान के? गुणग्राम वन के समान है। वन के समान, जैसे वन में बहुत से पेड़ पौधे तमाम होते हैं, इसी प्रकार से भगवान के गुणग्राम भी बहुत हैं। बहुत अधिक कहने के लिए वन की तरह से कह दिया। गुणग्राम के समझ लो भगवान के वन के समान हो गए, और ये दोनों वनवासी हैं, कवीश्वर कपीश्वर, दोनों ही वन में रहते हैं। कवीश्वर जो है वो मुनि है, वाल्मीकि मुनि लोग वन में वास करते हैं, इसलिए तो वन में वास, वाल्मीकि वन में वास करते हैं। जब भगवान राम वन में गए तो वाल्मीकि आश्रम में भी पहुंचे। वाल्मीकि जी अगर वन में न रहते होते, किसी नगर में रहते होते, तो भगवान उनके यहाँ न जाते, जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान को तो नगर में जाना मना था। वाल्मीकि आश्रम में पहुंच गए, इसके माने वाल्मीकि कहाँ थे? वन में ही थे, तब तो उनके पास पहुंच गए। इसलिए वाल्मीकि जी वन में वास करने लगे। चित्रकूट के पास वाल्मीकि जी का एक आश्रम और दूसरा आश्रम बिठूर में। बिठूर में जो आश्रम वाल्मीकि जी था, तो यहाँ पे जो सीता जी का परित्याग किया गया तो यहीं पर आई, बिठूर में उनको भेजा गया। दो आश्रम थे उनके, एक वहां जब भगवान श्री राम जी से जब उनको वाल्मीकि जी को मिलना था, तो वाल्मीकि जी को तो पहले ही मालूम था कि भगवान राम इस प्रकार से वन में जाएंगे, चित्रकूट में वास करेंगे, तो उन्होंने अपना आश्रम रास्ते में जाकर के वहां बनाया कि जब यहाँ से भगवान निकलेंगे इसी तरफ से, तब हमको मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। तो इसलिए वहां एक आश्रम उन्होंने बनाया।
लेकिन उनका आश्रम रहने वाले थे यहीं के चौबेपुर के पास के, उनके माता पिता का गांव जो यहीं यहीं गांव उनका, तो यहीं के रहने वाले थे, यहीं अपनी चोरी डाका डालते थे, जो कुछ करना था मार काट लोगों को करते थे। बाद में 70 से जब मिले तब उनकी कृपा से फिर उन्होंने सब त्याग दिया और फिर जब गंगा जी के किनारे चले गए वहाँ, और घर बार छोड़ करके गंगा जी के किनारे रहने लगे, तो वहाँ गंगा जी किनारे वो बिठपुर बन गया, फिर वहाँ आश्रम बन गया, फिर बस्ती भी बाद में हो गई। पहले जब यहाँ पर वाल्मीकि जी पहुंचे तो बंद था यहाँ और कुछ नहीं था, तो अकेले में वहाँ बास करते थे। तो भी तो ये तो वाल्मीकि जी वनवासी थे, मुनि थे और वन में ही बास करते रहे, इसलिए। लेकिन वैसे तो कथा के हिसाब से वाल्मीकि मुनि और फिर बास उनका वन में, लेकिन अब भावात्मक दृष्टि से प्रतीक क्या है इसमें, तो वन के स्थान पर हो गया भगवान के गुणग्राम। और वाल्मीकि जी क्या हो गए, उन वाल्मीकि जी के लिए बोल दिया विशुद्ध विज्ञान, जो विशुद्ध विज्ञान है वही वाल्मीकि। विशुद्ध विज्ञान, अब एक तो ज्ञान है, एक विज्ञान है, पहले बता दिया। विज्ञान के माने अपरोक्ष ज्ञान, परमात्मा, जो परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान है उसी का नाम वाल्मीकि है। और ये विशुद्ध ज्ञान परमात्मा को वो वास कहाँ करता है, भगवान के गुणग्रामों में। भगवान के गुणग्राम के माने निरंतर भगवान के गुणग्राम का चिंतन चलता रहता है। जो लोग परमात्मा के ज्ञान में स्थित है वो परमात्मा के गुणों का स्मरण करते रहते हैं, परमात्मा के गुणों का उल्लेख भी करते हैं, सुनाते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। बस वही उनका विचरण होता रहता है, बास वही अपनी मानसिक दशा से, अपनी आंतरिक दशा से उनका निरंतर बास परमात्मा के गुणग्रामों में ही रहता है। अब यहाँ दोनों के नाम का एक जोड़ी भी है, देखो दोनों ज्ञान निधान है, शंकर जी भी है, हनुमान जी भी ज्ञान निधान है। आप देखते हैं कि उसमें ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, ये जो हनुमान जी के लिए कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है वो हनुमान जी है। और भी बहुत जगह इस प्रकार का आता रहता है कि हनुमान जी जो है ज्ञान निधान है। तो ये ज्ञान क्या है, ये जो ज्ञान तत्व ज्ञान परमात्मा ज्ञान है वो परमात्मा ज्ञान जो है वही हनुमान जी भी है। अब इनमें दोनों में एक साथ भी है, दोनों ही वन में वास करते हैं। एक समानता ये है कि मुनि होने के नाते से वाल्मीकि जी वन में वास करते हैं, और कपि होने बानर होने के नाते से हनुमान जी वन में वास करते हैं। तो बानर कहाँ वास करेगा, उसे भी वन चाहिए। तो ये दोनों ही वनवासी हैं, लेकिन एक है वक्ता और दूसरा है श्रोता। ये भी देखो वाल्मीकि जी ने ये है रामचरितमानस, भगवान की कथा रामायण लिखी। रामायण जो वाल्मीकि की लिखी हुई आजकल उपलब्ध है, वो तो जितनी वाल्मीकि ने कथा लिखी है उसका 100वां भाग है, 1% है। उन्होंने जो लिखी वो कई लाख उनके श्लोकों में बहुत विशाल ग्रंथ रामायण का लिखा, शतकोट नाम रामायण का। वो शतकोट रामायण जो उन्होंने लिखी वो वाल्मीकि की लिखी हुई थी। अब उतनी बड़ी रामायण कौन बार बार उसको अगर लिखना भी हाथ से पड़े तो कहाँ तक लिखी जाए, छापी जाए, जितनी बड़ी कहाँ तक छापी जाए, तो उसका एब्रीविएशन कर लिया गया, छांट करके उसको थोड़ा संक्षेप कर लिया गया। आजकल जो उपलब्ध है वो संक्षिप्त रामायण है वाल्मीकि। वाल्मीकि से इतनी बड़ी रामायण कैसे बन गई, अब उन्होंने एक संकल्प कर लिया, सारे जीवन उन्हीं की गाथा गानी है, भगवान की गुणगान गाते रहे, जब तक शरीर रहा तब तक लिखते ही रहे, उनकी गुण गाथा का विस्तार करते ही रहे। तो बहुत भारी हो गई। तुलसीदास जी भी वाल्मीकि जी के अवतार कलिकाल में तुलसीदास हो गए। जब तुलसीदास जी हो गए तो तुलसीदास ने क्या किया, सारे जीवन भगवान की गुणगाथा गाई। रामचरितमानस लिखी वो पूरी हो गई, तो चलो 56 रामायण लिखो, तो चलो 92 रामायण लिखो, तो चलो कवितावली लिखो, गीतावली लिखो, दुआवली लिखो, एक न एक रामायण जो उसके बाद में वो लिखते ही रहे। सारी जिंदगी जो है वो बस भगवान की गुणगाथा ही लिखते रहे। तमाम साहित्य हो गया उनका भी इस प्रकार। जितना जीवन था तुलसीदास जी का इसी में सब खपा दिया। ऐसी वाल्मीकि ने सारा जीवन खपा दिया, तो भगवान की गुणगाथा करते करते बहुत विशाल साहित्य उनका रामायण का हो गया।
तो ये सब भगवान की कथा सुनाने वाले हैं। और हनुमान जी के सब लोग जानते हैं कि जहाँ कहीं भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी वहाँ कहीं न कहीं गुप्त प्रकट रूप में बस वहां पर बैठे हुए कथा सुनते हैं। जहाँ कहीं कथा होगी वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि जहाँ कथा होती हनुमान जी समझते बस हमारे पास करने के लिए और बैठने के लिए रहने के लिए अच्छा स्थान दिखाई दिया, बस वहीं पहुंच गए। वहां पर हनुमान जी अपने मस्तक झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए, कान खोले हुए बड़े सावधानी पूर्वक भगवान की कथा सुनते रहते हैं और हृदय में उसका आनंद लेते रहते हैं। और जहां जहां भगवान की गुण गाथा आती है, जहां पर रस संचार होता है, तो उस रस संचार के कारण कहीं बड़ी प्रसन्नता होती है तो प्रसन्नता के आंसू आते हैं, कहीं करुण रस का उद्रेक होता है तो उसमें उनके करुणा के उनके नेत्रों में आंसू आते हैं। इस प्रकार से भाव सहित सुनते हैं। सुनने वाला कैसा होना चाहिए? जैसे हनुमान जी सुनने वाले। कथा सुनाने वाला कैसा होना चाहिए? जैसे वाल्मीकि मुनि है, ऐसे कथा सुनाने वाले होना। जो सारी जिंदगी सुनाते रहे और कभी उसका अंत ही न हो, कुछ न कुछ निकलती है बात, नई नई बात निकलती है, ऐसी कथा जी। तो ये कहते हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्य आरण्य विहारण। लेकिन कहते हैं पुण्य कहां से आ गया? कहते हैं कि ऐसा वास व्यक्ति को बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो पुण्यहीन व्यक्ति है, पापी व्यक्ति, वो कहां रहते हैं? नरक में रहते हैं। और कहां नरक कहां है? देहाभिमान ही नरक है। मणिरत्न माला पढ़ लेना, छप चुकी है। नरक कहां है? देहाभिमान ही नरक है। देह के समान नरक कोई नहीं। मलभांड, रक्त मांस मूत्र पूरी उसमें सब भरा हुआ, हड्डी भड्डी सब जितने अशुभ अपवित्र सब इस शरीर में भरा हुआ, और उसी में अहम भाव रख करके, उसी में तादाद में रख करके जीने वाला नरक में जीता। जब पुण्य व्यक्ति के उदय हो तब कहाँ हो? तब वो परमात्मा के गुणग्राम जो है, परमात्मा को जाने, परमात्मा के गुण को जाने, उन्हीं का निरंतर चिंतन करता हुआ चित्त को उसी परमात्मा में लगावे, वहां वास करेगा तो सदा आनंद ही आनंद, बस फिर वो जीवन मुक्त है। तो ये बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। देख लो विवेक चूड़ामणि ग्रंथ जो उसमें जहाँ प्रारंभ में शंकराचार्य जी पहला श्लोक तो गुरु वंदना का है और दूसरा ही श्लोक लिखते हैं कि बस अनेक जन्मों में व्यक्ति जो वो जब कोटियों जन्म पूर्ण करता है तब व्यक्ति को इस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा भाव में रहने का उत्साह व्यक्ति को तभी जीवन में आता है, तभी ऐसा उसको संसर्ग प्राप्त होता है। नहीं तो कहाँ रखा परमात्मा को ज्ञान। जंतु नाम नरजन दुर्लभ मता पुंस्कम ततो विप्रता तस्मात वैदिक धर्म मार्ग परता इत्यादि यहाँ वर्णन किया। वहां क्रम बताया कि देखो किस प्रकार से अंततः परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना तो बहुत ही दुर्लभ है। जिन्होंने बहुत पुण्य किया होगा, कोटियों जन्म जो उनको पुण्य हुए होंगे, उनको इस प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है, तब परमात्मा के ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसका आनंद प्राप्त होता है, नहीं तो कहाँ रखा होगा। इसलिए कहते हैं कि पुण्य का पुण्यारण्य विहारणो, ये बड़ा ही पुण्य मतलब पवित्र भी है। पुण्यारण्य मतलब पवित्र वन है। दुनिया के और वन तो बहुत से हैं, लेकिन उनमें वनों में से अपने शास्त्रों में कहा गया कि 14 वन हैं कुल, और 14 वन मुक्तिदायक हैं। पुराणों में कथा इस प्रकार की आती है। लेकिन वे 14 वन लौकिक वन है। कहीं दंडकारण्य है, कहीं कोई अरण्य है, इस प्रकार के अरण्य जो है वो उनके ये 14 जैसे वृंदावन है, दंडकारण्य है, ये सब ऐसे अरण्य करके हैं। ऐसे ही 14 पुरियां भी हैं। 14 पुरी वो भी मुक्तिदायिनी है, 14 वन है वो भी मुक्तिदायी हैं। तो ये सब के सब इस प्रकार के पवित्र स्थल हैं। ये तो लौकिक रूप से पृथ्वी के ऊपर के स्थान गिना दिए, लेकिन परम पवित्र स्थान जिससे कि ज्यादा सबसे अधिक पुण्य होता तो भगवान के गुणग्रामों के रूपी अरण्य में वास करने वाले, तो उनके समान तो कोई सुंदर पवित्र वन है ही नहीं। सदा परमात्मा के गुणों का स्मरण कर रहा, बड़े आनंद में, इसलिए कहते हैं पुण्यारण्य विहारणो। और सीताराम गुणग्राम, भगवान श्री राम जी के भी गुण और सीता जी के भी गुण, दोनों के गिना दिए। दोनों के गुणग्राम जो है उनका चिंतन करता रहे।